गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आपकी टीचर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। इनका रूल्स को हम पढ़ेंगे कि प्लूरल्स हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर प्लूरल नाउन्स की। इसके अंदर कोई पहला जो रूल है वो है कि हम वर्ड के आखिर में एस या ई एस लगाते हैं। सिंपल वर्ड जैसे कार है तो हमने एस लगाया, कार्स हो गया। हाउस के अंदर हमने ई एस लगाया तो हाउसेस हो गया। तो ये जो है सिंपल हमारा रेगुलर प्लूरल नाउन है। इसका ई एस कहाँ लगाया जाता है? अगर कोई वर्ड एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड पर एंड होगा तो हम वर्ड के आखिर में ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। इसकी एग्जाम्पशन ये है कि अगर जेड लगा हुआ है, जैसे क्विज है लास्ट में देखें आप, तो हम डबल जेड ई एस कर देंगे उसको। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद दूसरा रूल ये है कि अगर नाउन जो है वो वॉवल पे के साथ वॉवल हो और उसके बाद वाई लगा हुआ हो, जैसे बॉय, बी ओ वाई, ओ वॉवल है उसके बाद वाई है तो उसके अंदर हम एस लगाएंगे। हॉलीडे, हॉलीडे सिंपल एस लगेगा इसके अंदर। ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट है वो नाउन के एंड में, जैसे पार्टी, टी और फिर उसके साथ वाई लगा हुआ है, टी वाई, टी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, वाई रिमूव करके हम आई ई एस लगा देंगे। ठीक है, लेडी है तो ये लेडीज़ हो जाएगा, वाई हट जाएगा और लेडीज़ हो जाएगा। तो इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी है कि कहाँ पर वाई के वर्ड्स में एस आएगा और कहाँ पर आई ई एस आएगा। बड़ा सिंपल सा रूल है ये। उसके बाद कोई नाउन अगर एफ़ या एफ ई पे एंड होता है तो आपने एफ़ रिमूव करके और वी ई एस लगाना है। इसकी एग्जाम्पशंस ये हैं, ये मैंने स्क्रीन पर देखिए, रूफ़ का है तो रूफ्स हो जाएगा, इसमें सिंपल एस लगेगा। ये एग्जाम्पशंस हैं, इनको आप याद रखिएगा। इनका कोई रूल नहीं है कि ये क्यों होती हैं, लेकिन ये इसी तरह ही है, इसमें सिंपल सिर्फ एस लगता है। अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट और ओ पे एंड होता है, जैसे टोमेटो, टी और ओ एंड में आ रहा है, टी कॉन्सोनेंट है उसके साथ ओ, तो फिर इसमें आप ई एस लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी भी एग्जाम्पशंस हैं, जैसे पियानो है तो पियानोज आ गया। इसकी भी एग्जाम्पशंस को आपको याद करना होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका, बस ये आपने याद रखना है कि ये एग्जाम्पशंस हैं इसकी। अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स की। बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो कि जो एस और ई एस वाले रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते। इन इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स को आपको याद करना होगा। ठीक है, ये एस पर एंड नहीं होते हैं। जिस तरह से वर्ड है देयर इज़ अ चाइल्ड इन द पार्क, चाइल्ड एक वर्ड है इसके अंदर। अब इसका प्लूरल क्या होगा? देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क, देयर आर मैनी चाइल्ड्स इन द पार्क नहीं होगा। अब आपको चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन जो है वो आपको याद रखना होगा। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे एम ए एन मैन है तो प्लूरल होगा एम ई एन मैन। वुमेन है तो विमेन, ये आ जाएगा इसके अंदर भी, तो ये आपको याद करने होंगे। उसके बाद कुछ नाउन्स इंग्लिश में ऐसे हैं जो कि सेम ही रहते हैं, अपने प्लूरल उनका बनाएं तो वो सेम ही रहता है। जैसे आई कैन सी अ शीप इन द फील्ड, मैंने फील्ड में एक शीप देखा। अब इसका प्लूरल होगा आई कैन सी 10 शीप इन द फील्ड। इसको हमने शीप्स नहीं किया, शीप ही रहने दिया, इसमें एस या ई एस कुछ भी नहीं लगेगा, सेम वर्ड रहेगा प्लूरल में। इर्रेगुलर प्लूरल नाउन की जो एडवांस लेवल के प्लूरल नाउन्स होते हैं वो आपको, अगर आप एडवांस लेवल की स्टडी नहीं कर रहे हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप पॉज करके उसको रीड कर लीजिएगा अगर आपको पढ़ना हो तो। अदरवाइज़ इसकी स्कूल लेवल के ऊपर इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक मेंशन कर दी है। ठीक है, आगे मैं इसकी समरी मैंने ये दे दी है, समरी का चार्ट है, आप इसको पॉज करके देखें कि आपको रेगुलर नाउन्स एंड इर्रेगुलर नाउन्स के रूल्स आपको समझ में आए हैं। तो इसको स्टडी कीजिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के समझ लीजिए। समरी चार्ट को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, हो सके तो कॉपीज़ पर उतार लीजिए अपनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।